नमस्कार साथियों यदि आप किसी भी विभाग में सरकारी कर्मचारी हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपके विभाग द्वारा आपको कर्मयोगी भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा चुका होगा और साथ ही आपको प्रत्येक माह कुछ न कुछ कोर्सेज करने के निर्देश प्राप्त हो चुके होंगे और साथ ही आपको अपने प्रमाण पत्र भी डाउनलोड करने होंगे। तो साथियों आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो हम A to Z प्रोसेस समझेंगे कि कर्मयोगी भारत पोर्टल क्या है और इसमें किस तरह के कोर्सेज आपको करने हैं और साथ ही कुछ कोर्सेज के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा ताकि आप सीधे उन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स के लिंक क्लिक करेंगे और उन कोर्सेज को पूरा करने के लिए अपने को इनरोल कर लेंगे। तो साथियों कैसे करना है संपूर्ण जानकारी लाइव डेमो के साथ होने वाली है। तो यदि साथियों आप इस चैनल में नए हैं जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे और ये कोर्सेज मैंडेटरी है और साथ में आप स्किप नहीं करेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप अपने सर्टिफिकेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो साथियों चलते हैं आगे। आप भी चाहेंगे कि आपका भी सर्टिफिकेट इस तरह से आपको प्राप्त हो जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास से मुझे ये प्राप्त हो चुका है साइबर सिक्योरिटी बेसिक लेवल पर। तो इस तरह का सर्टिफिकेट आपने किस तरह से प्राप्त करना है और साथ ही आपकी जो प्रोफाइल है जो कि आपके डिपार्टमेंट आपको देख रहा होगा कि आपकी कितने प्रोफाइल में क्या प्रोग्रेस है, आपके सर्टिफिकेट कितने आपने प्राप्त कर लिए और कितने लर्निंग आवर्स आपने यहाँ पर लगा लिए हैं और साथ ही आपके कितने कर्मा पॉइंट्स हो गए और लीडरशिप आपके विभाग में आपकी लीडरशिप का कौन सा रैंक है। इस तरह की अगर देखना चाहते हैं तो आपने स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को लास्ट तक आपने बने रहना है। तो हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो देखिए सब IGOT गॉट आपका है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग है, एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण है जिसके की मिशन कर्मयोगी के नाम से भी जाना जा रहा है, जिसमें के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को इस डिजिटल प्रशिक्षण का एक मंच है जिसमें कि प्रशिक्षण देने वाले जो होंगे हमारे हायर अथॉरिटीज होंगे, आपके इंजीनियरिंग कॉलेज के हो सकते हैं, मेडिकल कॉलेज के हो सकते हैं, आपके मैनेजमेंट कॉलेज के प्रोफेसर्स हो सकते हैं जिनसे कि आपको स्किल डेवलपमेंट आपकी होगी। तो सबसे पहले इस कोर्सेज का उद्देश्य जो है गुड गवर्नेंस है कि दक्ष कर्मचारी होगा तो बेहतर निर्णय होगा और बेहतर निर्णय होगा तो बेहतर सेवाएं होंगी और बेहतर सेवाएं होंगी तो नागरिक संतुष्टि। मेन मोटिव जो है नागरिक संतुष्टि, नागरिक केंद्रित यह कोर्स है, इसलिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो आपकी दक्षता है वो उन पे निखार जरूर आएगा। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो इन्हें किन कर्मचारियों ने करना है? केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों ने करना है, राज्य सरकार के कर्मचारियों ने करना है, शिक्षक एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मचारियों को भी इन कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन क्योंकि आपके विभाग द्वारा करवा दिया जा चुका होगा, आप इन कोर्सेज को पूरा करना है। अब बात है आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। हम कर्मचारी पोर्टल पर अपना पासवर्ड कैसे बदलेंगे, उसके बाद कर्मचारी अपनी प्रोफाइल को कैसे अपडेट करें, कोर्स का चयन कैसे करना है और कोर्स को पूरा करने के क्या क्या मापदंड होंगे, साथ ही इसके तहत महत्वपूर्ण कोर्सेज कौन कौन से हैं और कोर्स में एनरोल करते हुए प्रमाण पत्र आपने कैसे प्राप्त करना है। तो संपूर्ण जानकारी इस में मिलने वाली है। आपकी कुछ महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है जिनके की मैंडेटरी है कि सभी कर्मचारियों को चाहे वो किसी भी विभाग में उन्हें करना ही करना है। कुछ इस तरह से पाठ्यक्रम बनाए गए हैं जिन्हें कि आपको चाहे किसी भी विभाग में है आपको करना है, जैसे कि योगा है, मिशन लाइफ है और आपका क्या कहते हैं डिजिटल के लिए है और आपके क्या कहते हैं साइबर सिक्योरिटी, इन्हें सभी लगभग डिपार्टमेंट ने करना ही करना है। और ये QR कोड है, आप गूगल के आपके गूगल प्ले स्टोर से भी इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा या आप इससे स्कैन करके ले सकते हैं इसमें, तो आपके इजीली आप मोबाइल में भी इन कोर्सेज को कर पाएंगे। तो कैसे करना है, सबसे पहले थोड़ा सा आइकन के बारे में समझ लेते हैं कि आपको मोबाइल में आइकन कहाँ दिखेंगे। ये दिख रहा है तो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट में दिख रहा है तो ये आपकी प्रोफाइल आइकन है, इसे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी सेटिंग्स खुल जाएंगी और कुछ ये आइकन्स ऐसे दिख रहे होंगे और यहाँ पर ये जो दिख रहा है इससे हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, जहाँ पर ये भारत ए दिख रहा है और उसके बाद दूसरा जो आइकन है मैं ताकि आपको डेस्कटॉप और उसमें करने में कोई दिक्कत ना हो। और ये बेस में जो आइकन है माई लर्निंग, ये पासबुक आपकी लर्निंग, और आप कहीं पर भी उलझ जाते तो आप होम में चले जाएंगे, यहाँ पर होम है और यहाँ सर्च है, इस तरह से आप इसका देख पाएंगे। उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन के बाद कैसे हमने कर्मयोगी पोर्टल में जाना है, तो उसकी अब हम चलते हैं पोर्टल में कैसे हमने एंटर करना है। तो आगे बढ़ते हैं हम। इस तरह से आप सब पहली बारी पोर्टल को लॉगिन कर रहे हैं तो आप लॉगिन करेंगे यहाँ पर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपके विभाग द्वारा करवा दिया जा चुका होगा। तो यहाँ पर लॉगिन विद OTP करेंगे सबसे पहले, क्योंकि आपको पास पासवर्ड अभी नहीं होगा। तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, रिक्वेस्ट OTP डाल देंगे तो आपका मोबाइल में क्या कह सकते हैं OTP आएगा, उसे आप एंटर करके आप लॉगिन हो जाएंगे। तो लॉगिन विद पासवर्ड तब होगा जब आपके पास आपने क्या करना है, email ID अपनी डालनी है
और पासवर्ड आप पहले सबसे पहले आप अपना पासवर्ड बनाएंगे। वो कैसे बनाना है उसके लिए हम चलते हैं अपनी मेन प्रोफाइल में। ये मेरी प्रोफाइल है, आपको दिखाई दे रही होगी। तो मैं डेस्कटॉप पे काम कर रहा हूँ और आपके मोबाइल पे कैसे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड दिखेगा आपका प्रोफाइल का आइकन, मैंने बता दिया है। आप ध्यान से इसको देखेंगे, आप स्किप बिल्कुल ना करिए ना, ताकि स्थिति में आप सर्टिफिकेट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो जैसे मैंने अपने प्रोफाइल को क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए माई लर्निंग ये तरह दिखाई देगा। तो मैं सेटिंग पे चला जाऊंगा। सबसे पहला मेरा काम होगा कि मैं अपने अकाउंट, देखिए यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी, अगर मैं हिंदी में क्लिक करूंगा तो मेरे सारे आइकन्स हिंदी में हो जाएंगे, इंग्लिश में क्लिक करूंगा तो इंग्लिश में। पर यहाँ ध्यान रहे कि हिंदी में करने पर आपको ये नहीं कि आपके जो लेक्चर हो हिंदी में नहीं दिखाई देंगे, वो इंग्लिश में ही ज्यादातर लेक्चर होंगे। और यहाँ मैंने इंग्लिश कर लिया। अकाउंट पासवर्ड मैंने रीसेट पासवर्ड कर लिया। रीसेट पासवर्ड जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरा पासवर्ड रीसेट होने वाला है, यहाँ लोड होगा और यहाँ पर थोड़ी देर में मुझे रीसेट पासवर्ड के लिए यहाँ पर एक आइकन खुल जाएगा, जिसमें कि मैं 8 डिजिट का मिनिमम 8 डिजिट का मैं एक पासवर्ड बना लूंगा और वहां पर कंफर्म पासवर्ड करके सेट पासवर्ड कर लूंगा। इस तरह से मेरा सबसे पहले मैं पासवर्ड बना लूंगा, ताकि मैं ईमेल के साथ अपने पासवर्ड को जब चाहे वो खोल लूं। उसके बाद आप प्रोफाइल जैसे क्लिक करेंगे, विजिबिलिटी कंट्रोल को जरूर क्लिक कर लेंगे। इसमें आपकी प्रोफाइल को एनीवन देखे, कनेक्शन ओनली देखें या नो ओनली लॉक माय प्रोफाइल ये देख लें। तो इसमें आप जो भी आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल को हर एक कोई देख पाए, या मैं तो इसको नो लॉक माय प्रोफाइल, मैंने अपनी प्रोफाइल को लॉक कर ली, सिर्फ मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफाइल्स को देख पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में कोई भी इस प्रोफाइल को नहीं देख पाएगा। तो ये विजिबिलिटी कंट्रोल हो गया। उसके बाद मैं अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा अपडेट कर लेता हूँ। ये प्रोफाइल में देखा 50% मेरी प्रोफाइल अपडेट होगी। 100% बहुत मुश्किल होता है, आपके 34% आपको दिखाई देगा। तो इसमें क्या करना आपने, इसमें 5 डोमेन में आपको काम करना। अबाउट में अपने बारे में कुछ लिखेंगे, बेसिक डिटेल्स आप भर लेंगे, सर्विस हिस्ट्री आप थोड़ा भर लेंगे और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अचीवमेंट भर लेंगे। यहाँ पर आपके आइकन दिख रहे होंगे, ये आपके पेन के, इसे क्लिक करते करते आप इनको क्या करेंगे, अपडेट करते रहेंगे। और यहाँ प्लस करके आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन 2 या 3 भरनी है तो प्लस करते जाएंगे और आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप अपडेट करते रहेंगे। ये आपकी प्रोफाइल की बात हो गई। अब बात आती है कि आपने किस तरह से कोर्सेज को ज्वाइन करना है। तो लर्न पे आप क्लिक करेंगे, मोबाइल में भी लर्निंग को क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे कोर्सेज खुल जाएंगे। जो कोर्सेज आपके इंटरेस्ट के कोर्सेज है उन्हें आप कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप बिगनर वाले कोर्स, जिनमें बिगनर लिखा हो, उन कोर्सेज को आप स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए इजी होगा। क्योंकि वही कोर्सेज आपके, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम आप उन कोर्सेज को कर रहे होंगे, तो बिगनर वाले कोर्सेज को आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं किसी कोर्स को ज्वाइन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये मैंने कोर्सेज है, 2 आवर्स का कोर्स है, ये मेरा ये 2 आवर 30 मिनट का कोर्स है। इस कोर्स को मैं ज्वाइन करता हूँ। माना कैपेसिटी डाटा ड्राइवन डिस्कशन मेकिंग फॉर गवर्नमेंट, फंडामेंटल पब्लिसिटी, कोई सा भी, मैं साइबर, ये वाले कोर्सेज को मैं क्लिक करता हूँ। बेसिक साइबर सिक्योरिटी बेसिक, मैंने इसे क्लिक किया कोर्स को। तो जैसे मैं इस कोर्स को क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा इनरोलमेंट, यहाँ पर देखिए आपको इनरोल दिखाई देगा। आप इसको इनरोल करेंगे और इनरोल करते हुए ही आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा कि आपके कोर्सेज में कितने मॉड्यूल हैं। आपके बेसिक, साइबर थर्ट, ये देखो 4 क्वेश्चन, चेक और नॉलेज, मॉडर्न, ये इतने सारे मॉड्यूल आपको करने पड़ेंगे। और जाहिर सी बात है, आप एक मॉड्यूल में आपका क्या होगा, एक मॉड्यूल में आपके 5 कर्मा पॉइंट बनेंगे कंप्लीट और एक सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको, जैसे ये पूरे मैं पढ़ रहा हूँ, इस कोर्सेज को पढ़ रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरी जैसे कि कोई वीडियोस मैंने देखनी है, मैं नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरा ये कोर्स स्टार्ट होता है। मैं अब इसमें कोर्सेज को करके बताता हूँ आपको कैसे आपने कोर्सेज करने हैं। जैसे ही कोर्स स्टार्ट हो चुका है मेरा, ये कोर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने ये कोर्स में पढ़ रहा हूँ, तो मैं किसी भी टाइम पर मैं इसमें, अगर मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ तो मैं आपका 1x और 1.5x तक इसकी स्पीड बढ़ा सकता हूँ। उसके बाद सब टाइटल में चेंज कर सकता हूँ। माना मैं ये इंग्लिश में कोर्स चल रहा है लेकिन यहाँ मैं हिंदी में करना चाहता हूँ, तो सब टाइटल में क्लिक करूंगा और हिंदी में क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हिंदी में कोर्स का विवरण या उसका जो बोला जा रहा है लेक्चरर द्वारा, उनके जो लिखा हुआ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। मैं किसी भी समय अपने, और ये सेटिंग ऑफ कर लूंगा यहाँ सब टाइटल, तो मुझे यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा। इस तरह से मैं किसी भी कोर्सेज को, लेकिन ये ध्यान रहे कि आपको जो वीडियो आप चलाएं उसको एंड तक चलने दें, अन्यथा की स्थिति में क्या होगा कि आप उस कोर्स का 100% आपका नहीं हो पाएगा और आप सर्टिफिकेट के नजदीक नहीं पहुंच पाएंगे। अब मैं एक और दिखा देता हूं कि इसमें आगे कैसे बढ़ना है। मैं ये देखिए, उसके बाद जैसे आप ये, जैसे मैंने कोर्सेज का करा तो मैं असाइनमेंट को मैं क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने असाइनमेंट क्लिक किया तो मैं इस तरह से यहाँ पर
टिक टिक करते चले जाएंगे। और यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन, मेरे 10 क्वेश्चन आए, मेरे 40% मार्क्स क्लियर होने चाहिए, अन्यथा की स्थिति में हम क्या कर पाएंगे, पास नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से मैंने 10 जो 15 क्वेश्चन थे उसमें से मैंने जो भी 10 क्वेश्चन थे जितने किया, मैंने 8 क्वेश्चन ठीक कर लिए और मेरा इसमें 80% में पास हो गया, 40% वाला पास हो गया। इसे फिनिश करेंगे, फिनिश करने के बाद यहाँ कंग्रेचुलेशन आएगा और उसके बाद आपने इनमें क्या करना है, इसमें जरूर आपने क्या करना है, इसमें रेटिंग जरूर देनी है, अन्यथा की स्थिति में आप सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैंने इसकी 5 की रेटिंग दी और मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में कुछ 2-3 पॉइंट्स लिख देता हूँ। माना कि मैंने लिख दिया कि भी आउटस्टैंडिंग कोर्स था या कुछ भी लिख दिया, यहाँ पर आप लिख देंगे और उसके बाद उसको सबमिट कर लेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, इसके बाद मैंने आउटस्टैंडिंग के बाद इसको सबमिट कर दिया। जैसे ही मैंने सबमिट कर लिया तो आप देख पा रहे होंगे, सबमिट करने के बाद ये मैंने इसको सबमिट कर दिया रेट करके। सबमिट करने के बाद ये क्या होगा, ये सबमिट हो गया। उसके बाद वो हमारे कोर्स के एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछेगा कि आपको कैसा एक कोर्स, बिना इसके आप जब तक उनके कोर्सेज के एक्सपीरियंसेस नहीं देंगे, उसके फीडबैक नहीं देंगे, आप सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ। बहुत ध्यान रखने वाली बात है। इस तरह से आपने सब 5 या 6 क्वेश्चंस में अपना फीडबैक देना और यहाँ पर कुछ 2-3 लाइनें लिख देना है कि भाई वंडरफुल कोर्स है, जो भी तुझे जो भी आपको जैसा भी लगा उसको करके सबमिट कर लेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, कैसे कोर्स का जैसे ही आप सबमिट कर पाएंगे, देखिए अभी हमने सबमिट कर लिया। वंडरफुल कोर्स मस्ट बी मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफिसर्स, मैंने इसमें लिख दिया कि बहुत अच्छा कोर्स था, साइबर सिक्योरिटी पे कोर्स था और ऑफिसर्स, इसे आप इस तरह से भर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर सबमिट कर लेंगे। जैसे ही आपने सबमिट किया तो आपको क्या तभी प्रमाण पत्र प्राप्त होगा या सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए सर्विस सबमिट कर लिया आपने, सर्विस सबमिट कर लिया, रिटर्न कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका कोर्स जो है व्यू सर्टिफिकेट, आपका वो कोर्स तभी दिखाई देगा। और जैसे आपने व्यू सर्टिफिकेट, इस तरह से आपका कोर्स क्या हो गया, खुल गया। इसको आप क्या कहते हैं पीएनजी में या आप क्या कर सकते हैं पीडीएफ में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आपके सर्टिफिकेट्स आपको। अब मैं देखना चाहता हूं कि मेरी लर्निंग पासबुक क्या है, तो मैंने लर्निंग हिस्ट्री, माई लर्निंग में मैंने देखा तो मुझे देखिए ये सर्टिफिकेट, ये रिज्यूम, ये चल रहे हैं, अभी कोर्सेज चल रहे हैं जिन्हें मैंने कंप्लीट कर लिया और ये इतने कोर्सेज मैं चला रहा हूँ। आपको सजेस्ट करूंगा कि एट ए टाइम आप एक ही कोर्स करें, ज्यादा कोर्सेज ना करें। और लर्निंग हिस्ट्री में मैं देख पाऊं तो मेरे पास देखिए ये आपके साइबर सिक्योरिटी पे 2 मुझे सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी में मेरे को 3 सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुके हैं। ये मेरा लर्निंग आउटपुट यहाँ पर दिख पा रहा है। और इस तरह से आपके और बाकी जो मेरी जो प्रोफाइल है, अगर मैं व्यू प्रोफाइल देखूं तो मेरी ये प्रोफाइल आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मेरी प्रोफाइल में मेरा जो अचीवमेंट है वो कैसा दिखाई देगा। इस तरह से मेरी अचीवमेंट यहाँ पर दिखाई देगी कि मेरे 36 जो है कर्मा पॉइंट्स हो चुके हैं और उसके बाद कितने मेरे सर्टिफिकेट हो चुके हैं वो दिखाई देगा। अभी अपडेट नहीं हो पा रहा है माई प्रोफाइल। अब इस तरह से आप हर तरह से आप कोर्सेज को कंप्लीट कर लेंगे और एटलीस्ट एक मंथ में एक कोर्स जरूर आप पूरा कर, और इस तरह आप अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन से अपने सर्टिफिकेट प्राप्त करें। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ आएगी और जो भी आपकी कोई क्वेरीज है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिख लीजिएगा। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।